कुंडली में एक शुभ चमत्कार करने जा रही हैं और 2 बड़े बदलाव भी करने जा रही हैं, जिसके कारण अब तेरा पता इस कारण से निकाला जाएगा कि विधाता अब तुझे समृद्ध और धनवान बना देंगे। मैं कालरात्रि हूँ, महामारी और महायुद्ध की देवी। मेरे सामने सभी बुराई नष्ट हो जाती है। हो जा, अब सकारात्मक घटनाएं ही तेरे साथ होने वाली हैं। माँ काली जब कोई चाल चलती है तो वो सबसे भिन्न होती है, जो हमारी सोच से भी परे होती है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि माँ का हर परिवर्तन हमारे लिए शुभ और मंगलकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है, जो कि अब आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर तेरे लिए फलीभूत होने वाला है। मेरे बच्चे, तू हर संकट से निकल जाएगा, क्योंकि जब तूने ये संदेश ग्रहण करना शुरू किया तभी समझ ले तेरा समय बदल गया। तुझे पहले विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी जानकारी प्रमाण के रूप में दूंगी जिन्हें जानना तेरे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दे और सुन। देख मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि विधाता के कई रूप हैं और विधाता का रूप कोई देख नहीं पाता। मेरे बच्चे, ये जो हमारा जीवन है एक विधाता द्वारा बनाई गई कठपुतली है। जिस प्रकार ईश्वर हमें नचाना चाहेगा, हमें उसी प्रकार मैं कालरात्रि हूँ, महामारी और महायुद्ध की देवी। मेरे सामने सभी बुराई नष्ट हो जाती है। आ जाती है तो कभी कभी जीवन में अचानक बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां आ जाती हैं। कहा जाए तो जीवन की ये बागडोर भगवान के हाथों में है और इंसान के कर्मों में है। मेरे बच्चे, बता दूं कि कर्म एक ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य के जीवन में खुशियाँ, सुख, लाभ, संपत्ति और यहाँ तक की उन्नति उसके पुरुषार्थ, उसकी मेहनत और उसके प्रयासों के अनुसार ही प्राप्त कराती है। देख, कभी कभी कोई मनुष्य यदि जीवन में बहुत दुखी है तो कहीं न कहीं मेरे बच्चे वो उसकी गलती का ही परिणाम है। उसने कुछ न कुछ मूर्खता की है, उसी का फल मिला है। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ना चाहता है। मेरे बच्चे, धैर्य और क्षमता बिल्कुल भी किसी के भीतर नहीं है। सब चाहते हैं कि हमने आज आरंभ किया है तो हम तुरंत कल ही सफलता पा जाएं। यदि कल ही सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, परंतु यहाँ जो भी होता है वो ब्रह्मांड के विधान के बिना नहीं होता। मैं कालरात्रि हूँ, महामारी और महायुद्ध की देवी। मेरे सामने सभी बुराई नष्ट हो जाती है। घटनाएं घटती रहती हैं। बताना चाहूंगी कि कर्म एक ऐसा योग है जो मनुष्य को नीचे से ऊपर भी उठा देता है और ऊपर से नीचे भी बैठा देता है। परंतु मनुष्य चाहता है कि मैं बहुत शीघ्र आगे बढ़ जाऊं, चाहे उसे अनुचित कार्य ही क्यों न करना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो जानता है कि उसका परिणाम भले ही उसे बुरा मिले, फिर भी वो उसी मार्ग पर चल पड़ता है। कुछ भी हो जाए, वो मनुष्य उस मार्ग से हटता नहीं है। आजकल का ये संसार केवल लोभ ही है। कहते हैं ना कि मेरे